करती है, ठीक है, तेरे लिए आसान हो जाएगा, वरना ऐसे तो तेरा डिनर भी नहीं बन पाएगा। हाँ चल हाँ। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूनम् इंद्रसदवन्द्याणं पीयूषहितमधुरविसदवताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। देखिए गाथा नंबर 27 चल रही है अपनी, और इसमें जीव का विशेष रूप से नाना प्रकार के जो मिथ्या मत हैं उनका निराकरण करने की मुख्यता से जीव के यहाँ विशेषण बताए थे। अमूर्ति, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसारत्थो। अब यहाँ तात्पर्य वृत्ति जैसे नाचार्य की टीका चल रही थी, और वो ये बता रहे हैं कि आगे अब क्या क्या विषय आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखते हैं नीचे, ये जो अन्य मत हैं, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध, इनकी जो एकांत मान्यताएं हैं उनका खंडन करने की मुख्यता से आगे आगे गाथाएं आएंगी। अब देखिए नैयायिक मतानुसारी शिष्य के लिए 19 गाथा पर्यंत उपयोग अधिकार आएगा। फिर उनके मध्य प्रथम तो ज्ञान दर्शनोपयोग, दो प्रकार का उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो उसके एक गाथा सूत्र है, उसके बाद 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, फिर उसके बाद मति आदि 5 सम्यक ज्ञानों के विवरण के लिए गाथाएं हैं। उसके बाद 3 अज्ञान के कथन के लिए, 5 सम्यक ज्ञान और 3 अज्ञान, तो 5 और 3 क्या हो गए, 8। ठीक है, 8 ज्ञानोपयोग के भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरीय ज्ञान, केवल ज्ञान। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तो 3 अज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान, ऐसे 8 ज्ञानोपयोग के भेद बताएंगे। फिर चक्षु आदि 4 प्रकार के दर्शन की मुख्यता से सूत्र है। फिर 10 गाथा तक व्यवहार से जीव तथा ज्ञान के। ठीक है, जीव और ज्ञान अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि होने पर भी निश्चय से प्रदेश और अस्तित्व के द्वारा न्यायिक के लिए अग्नि और उष्णता के समान अभेद स्थापित करते हैं।
कि ज्ञान अलग हो जीव अलग हो, ऐसा नहीं है। जैसे अग्नि उष्णतामय ही है, ठीक है, उससे अलग नहीं है। तो उस प्रकार नैयायिक के निराकरण के लिए जीव और ज्ञान में अभेद की स्थापना करेंगे। फिर जीव और ज्ञान के संज्ञा लक्षण प्रयोजन का स्वरूप कहेंगे। फिर उसका विस्तार, जीव द्रव्य की जीव ऐसी संज्ञा, संज्ञा माने नाम, और ज्ञान गुण की संज्ञा क्या है? ज्ञान। जो चार प्राणों से जीता है, जिएगा और जीता था, वो जीव द्रव्य का लक्षण है। और ज्ञान का लक्षण, जाने जाते हैं पदार्थ जिससे, ऐसा, ये ज्ञान का लक्षण है। तो पहले संज्ञा बताई दोनों की, लक्षण बताया। अब प्रयोजन, जीव द्रव्य के बंध मोक्षादि पर्यायों द्वारा अविनाशी रूप से परिणमन करना, ये जीव द्रव्य का प्रयोजन है। पुनः पदार्थों का जानना मात्र ही ज्ञान का, ज्ञान गुण का प्रयोजन है। तो ऐसे संक्षेप में संज्ञा लक्षण प्रयोजन बताएंगे। फिर 10 गाथाओं के मध्य जीव तथा ज्ञान में जीव तथा ज्ञान में संक्षेप से अभेदपना स्थापन करने के लिए 3 गाथा सूत्र है। आगे के कथन फिर द्रव्य और गुणों में भेद तथा कथनचित अभेद भी घटित होता है। माने एक ही द्रव्य और उसके गुणों में किसी अपेक्षा भेद है और किसी अपेक्षा अभेद है। कथनचित का मतलब होता है किसी अपेक्षा। इस प्रकार उसको बताने के लिए 3 गाथाएं। फिर एक क्षेत्रावगाहपने द्वारा अयुत सिद्ध, एक होता है युत सिद्ध, एक होता है अयुत सिद्ध। तो वहां प्रकरण में तो चर्चा होगी। युत सिद्ध क्या होता है? दो अलग अलग चीजें मिल जाए तो वो कहलाती है युत सिद्ध। और अयुत सिद्ध माने अलग अलग नहीं मिली, अनादि से मिली मिलाई। अभेद सिद्ध के आधार आधेभूत पदार्थों के प्रदेश भेद होने पर भी नैयायिक मत में इस आत्मा में ज्ञान है, इन तंतुओं में पट है इत्यादि रूप से इसका ये संबंध समवाय कहा जाता है। मैंने दो चीजें अलग अलग मिलकर ये जीव ज्ञान में हुआ है, ठीक है। तो उसका निराकरण करने के लिए 2 गाथाएं। फिर गुण गुणी के कथनचित अभेद के विषय में दृष्टांत और सिद्धांत कहने के लिए 2 सूत्र हैं। अब दृष्टांत क्या होता है? देखिए, एक होता है दृष्टांत, एक होता है दार्ष्टान्त। तो दृष्टांत तो उदाहरण, और दार्ष्टान्त जिसके लिए हमने वो उदाहरण दिया वो सिद्धांत, वो कहलाता है दार्ष्टान्त। देखिए दृष्टांत का लक्षण, दिखाई देते हैं 2 अंत। अंत का मतलब होता है धर्म, यानी 2 धर्म स्वभाव, अग्नि धूम की तरह। साध्य साधक के कर्तृभूत वादी प्रतिवादी के लिए जहां वस्तु निर्विवाद रूप से दिखाई जाती है वह दृष्टांत है। देखो जैसे 2 धर्म है, अग्नि और धुआं, ठीक है। अब दृष्टांत देते हैं अग्नि की सिद्धि के लिए, धुएं से दृष्टांत देते हैं कि जैसे जहां जहां धुआं है नियम से वहां अग्नि होगी ही, ठीक है। ये दृष्टांत भी क्या समझाने के लिए? मैंने वो व्याप्ति का ज्ञान समझाने के लिए, अभिनव भाव समझाने के लिए, अथवा साध्य साधन का ज्ञान समझाने के लिए। तो वादी और प्रतिवादी के लिए, वादी कौन होता है कि हम जो अपना कथन कर रहे हैं, जो सपक्ष है वो वादी, और अपोजिट पार्टी वो प्रतिवादी। तो दृष्टांत वो दिया जाता है कि वादी और प्रतिवादी दोनों को, जिसके बारे में कोई शंका नहीं, दोनों निर्विवाद रूप से जिसको मानते हैं, तो उसको दृष्टांत बनाया जाता है। अथवा संक्षेप से जिस प्रकार, ये दृष्टांत का लक्षण है। कभी भी दृष्टांत देते हैं ना, तो वो सिद्धांत को बताकर कैसे बताते हैं? जिस प्रकार धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे जिस प्रकार, ये किसका लक्षण है? दृष्टांत। और उसी प्रकार ये सिद्धांत का लक्षण है। इतनी बात समझ में आई क्या? दृष्टांत का लक्षण है जिस प्रकार, और दार्ष्टान्त का लक्षण है उसी प्रकार।
ये भी हम सारा पढ़ेंगे। ये तो अभी एक पीठिका है एक तरह से, ठीक है, उसकी सूचनिका कि आगे हम इसमें क्या विषय पढ़ने वाले हैं। हाँ, इस प्रकार 9 गाथाओं में 5 स्थल हैं, किंतु यहाँ 10 गाथाओं में 4 स्थल हैं। ठीक है, ये उपयोग अधिकार की भूमि या पृष्ठभूमि थी। अब इसके बाद वीतराग परमानंद सुधारस परम समरसी भाव परिणति स्वरूप से शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न, जो कर्म का कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्म माने पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म, वो जीव से भिन्न है। तो उन कर्मों का कर्ता भोक्तापना एवं कर्म संयुक्तपना, 3 स्वरूप, सत असत के कथनार्थ जहां तहां आनुपूर्वी यथाक्रम से, फिर 28 गाथाओं पर्यंत व्याख्यान। माने जीव कर्म से भिन्न है, कर्म का कर्ता भोक्तापना और जीव कर्म से कैसे संयुक्त है, इसके बारे में 28 गाथाएं चलेंगी। सॉरी, 18 गाथा। वहां 18 गाथाओं में प्रथम स्थल में 3 गाथाओं के द्वारा समूह कथन, फिर द्वितीय स्थल पर एक गाथा में औदयिक आदि 5 भावों का व्याख्या। औदयिक आदि 5 भावों के नाम याद है? भूल गए सब लोग? बताइए। सुनाओ सुनाओ। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। ठीक है, 5 भाव है। किसके हैं ये 5 भाव? जीव के। तो उसकी चर्चा की। आगे फिर तीसरे स्थल में 6 गाथाओं द्वारा कर्तृत्व की मुख्यता से व्याख्या हुई। फिर चौथे स्थल में पूर्व पक्ष गाथा है और फिर 7 परिहार गाथा है। पूर्व पक्ष माने अन्यवादी क्या कहता है, अब उसका निराकरण करने के लिए फिर आगे 7 परिहार गाथा। अब उन 7 गाथाओं में सबसे पहले 3 गाथाओं द्वारा निश्चय से द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव नहीं होता, ये कहते हैं। द्रव्य कर्म है पौद्गलिक, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, उसका कर्ता जीव नहीं होता, ये बात कहते हैं। उसके बाद निश्चय नय से जीव के द्रव्य कर्म का कर्तृत्व न होने पर भी कर्म फल का भोक्तृत्व कहा है। आगे एक सूत्र द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपसंहार है। फिर 2 गाथाओं द्वारा क्रम से कर्म सहितपना कर्म रहितपना कहते हैं। तो इस प्रकार 7 गाथाएं हुई। इस प्रकार 18 गाथाओं द्वारा 5 स्थलों में एकांत मत के निराकरण के लिए और अनेकांत मत की स्थापना की। 2 बातें, जो मिथ्या मत एकांत मत है उसका खंडन और अनेकांत मत का मंडन करने के लिए। सांख्य मतानुसारी शिष्य को संबोधन करने के लिए कर्तृत्व कहा है। देखो, सांख्य मती क्या मानता है कि आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है। तो हम सिद्ध करेंगे कि सर्वथा अकर्ता नहीं है आत्मा, आत्मा किसी अपेक्षा कर्ता भी। और बौद्ध मतानुयायी शिष्य के प्रति संबोधन के लिए भोक्तृत्व कहा है, क्योंकि बौद्ध मती भोक्ता नहीं मानता। वो कहता है करने वाला जिस समय था वो तो उस समय नष्ट हो गया, भोगने वाला कोई और जीव होता है। तो हम उसको कहेंगे नहीं, जो जीव पहले समय में जिसने वो किया उसी को वो अगले समय में भोगता है। तो बौद्ध मती के निराकरण के लिए भोक्ता कहा। फिर सदा शिवाश्रित शिष्य का संदेह निवारण करने के लिए कर्म सहित पना कहा। जो सदाशिव वाले हैं वो जीव को कर्म से सदा सहित सदा शुद्ध मानते हैं। तो उसके लिए बताया कि जीव संसारी है, कर्म सहित। देखिए, हमें ग्रंथों में कथन के प्रयोजन को समझना चाहिए। आचार्यों ने किस अपेक्षा से कहाँ वर्णन किया है, ठीक है, कौन से शिष्यों की मुख्यता से किया है। तो आपको ये कहे आचार्य देव क्यों समझा रहे हैं कि आत्मा करता है, आत्मा संसारी है, हमको तो पता ही है। लेकिन भैया कुछ ऐसे मत हैं कि जिनके एकांत मिथ्या मान्यता पाई जाती है और अपने यहाँ भी जीव इसका एकांत ग्रहण ना कर ले। तो इसलिए समझाया कि भैया जैसा तुम आत्मा को शुद्ध कहते हो, अकर्ता कहते हो,
ऐसा शुद्ध तो सांख्यमति भी कह रहा है, आसाराम बापू भी कह रहे हैं, लेकिन उनके आत्मा को शुद्ध कहने में और यहाँ जैनाचार्यों के आत्मा को शुद्ध कहने में कोई फर्क है कि नहीं है, तो ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। इस प्रकार कर्तृत्व, भोक्तृत्व और कर्म संयुक्त तीन अधिकार जानना चाहिए। देखिए, इसमें देखने में होती है दिक्कत सबको। अब आप लोगों के पास ग्रंथ है ना, तो अगर इसमें, क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं है इसके प्रिंट में जो पीडीएफ है, तो आप लोग अपने ग्रंथ में देख के फटाफट पढ़ेंगे तो मैं अच्छा समझ में आएगा। इससे आगे जीवास्तिकाय संबंधी 9 अधिकार व्याख्यान के बाद 3 गाथाओं द्वारा जीवास्तिकाय की चूलिका है। इस प्रकार पंचास्तिकाय 6 द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाअधिकार संबंधी 6 अंतराधिकारों में 53 गाथा प्रमाण चतुर्थ अंतराधिकारों में समूह पीठिका है। तो भी इस अधिकार में 53 गाथाओं में ये सारा विषय चलना है। ये जो हमारी 27वीं गाथा हमने पढ़ी थी ना, जिसमें जीव के 9 विशेषण बताए थे, कर्ता है, भोक्ता है, मूर्तिक है, संसारी है, ठीक है, ये उसी गाथा की टीका है, जयसेनाचार्य कृत। देखिए उत्थानी। अब संसार अवस्था रूप आत्मा के, कौन से आत्मा की बात कर रहे हैं कि जिसको अभी संसार अवस्था है, जो कर्म सहित है, संसारी आत्मा, उसके शुद्ध निश्चय से निरूपादि विशुद्ध भावों को उसी तरह अशुद्ध निश्चय से सोपादि भाव कर्म रूप भावों को तथा असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्म उपाधि जनित अशुद्ध भावों को यथासंभव प्रतिपादित करते हैं। हमने आपको व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद पढ़ाए हैं क्या? निश्चय न्याय के भेद प्रभेद और व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद, असद्भूत व्यवहार न्याय, सद्भूत व्यवहार न्याय, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, नहीं पढ़ा है कभी भी? चलिए कोई बात भैया ध्यान तो नहीं। नहीं। हाँ जी, इस क्लास में नहीं पढ़ा रखे। नहीं ऑनलाइन वाली में मुझे लग रहा है कि कभी शुरू शुरू में तो पढ़ाए थे हमने। नहीं, नॉर्मली वैसे डिस्कस किया था, लेकिन वैसे डिटेल में समझाने के हिसाब से नहीं बता रखा। क्योंकि जब सबसे शुरू में समय सार चल रहा था ना, समय सार में पढ़ाए थे भैया वहां पे मंदिर में। वो मंदिर में, यहाँ पे ऑनलाइन वाली में नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे फिर उसको भी। देखिए 3 बातें बताई हैं हमने। ये जो संसारी आत्मा है, ठीक है, शुद्ध निश्चय नय से ये शुद्ध दिखाई देगा, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध दिखाई देगा। देखो एक होता है निरूपाधि और एक होता है सोपाधि। निरूपाधि माने उपाधि से रहित। उपाधि कैसी? जैसे स्फटिक मणि की प्रतिमा है, ठीक है, उसके नीचे हमने लाल फूल लगाया, तो पूरी की पूरी प्रतिमा कैसी हो गई? लाल हो गई। इसको कहते हैं लाल फूल की उपाधि। तो ऐसी आत्मा, भाव तो आत्मा का एक है, पारिणामिक भाव, लेकिन वो स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ स्वभाव को लिए है। तो जब कर्म के उदय की डाक होती है तो वही आत्मा औदैहिक भाव रूप हो जाता है, ठीक है, कर्म के क्षय की अपेक्षा क्षयिक हो जाता है, ठीक है, उपशम होने की अपेक्षा उसमें औपशमिक भाव। तो ये सब कैसे हैं? औपाधिक भाव है। और निरुपाधि भाव क्या होता है कि कर्म की उपाधि से रहित जो भाव है वो निरुपाधि भाव। जैसे शीतल जल को अग्नि का संयोग मिलने पर वो जल उष्ण हो गया, तो ये उष्णता जल का सोपाधिक भाव है या निरुपाधिक भाव है? बताइए। निरूपाधिक। हाँ जी, निरूपाधिक। मैंने प्रश्न क्या पूछा? मैंने प्रश्न ये पूछा है, जो जल है ना वो शीतल स्वभावी होता है,
लेकिन जब अग्नि के संयोग में जल को रखा तो वो जल गर्म हो गया, तो जो उसकी गर्माहट है जल की, ठीक है, अब जल जो उष्ण हो रहा है, ये उष्णता उसकी सोपादिक है या निरूपादिक है? बताओ भाई, कौन बताएगा? भैया स्वभाव से नहीं है वो, मतलब संयोग से है। अब इसे कहेंगे क्या, वो नहीं तो समझ जो आ रहा। संयोग से है ना, उसे तो कहते हैं सोपाधिक। स माने सहित, अच्छा। उपाधि है ना, अग्नि की उपाधि है। तो जो स्वाभाविक हो, बिना किसी पर निमित्त के हो, बिना उपाधि के हो, उसको कहते हैं निरुपाधिक। जब हमने स्फटिक मणि में लाल काला कोई फूल की डांक नहीं लगाई, अब जो स्फटिक मणि का स्वभाव है वो है निरुपाधिक। तो जो स्वभाव भाव है वो निरुपाधि होता है तो शुद्ध दिखेगा, और कर्म के निमित्त से जो भाव होता है जीव को, वो कहलाता है सोपाधिक, अशुद्ध भाव। तो यही संसारी जीव को जब आप शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो ये निरुपाधि दिखाई देगा, कर्म की उपाधि से रहित देखने वाली दृष्टि। यद्यपि वो स्फटिक मणि लाल हो गई, फिर भी आपको चिंता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लाल लाल फूल के संयोग से हुई है। लाल फूल हट जाएगा तो वो लालिमा अपने आप मिट जाएगी। तो जिस समय वो स्फटिक मणि लाल है, उस समय भी आप उसको लालपन से रहित अपने ज्ञान का विषय बना सकते हैं स्वाभाविक दृष्टि से। तो ये है निरूपाधि देखने वाली शुद्ध निश्चय की दृष्टि। और अशुद्ध निश्चय से देखें तो वो कैसा दिखेगा आत्मा? जैसे वो स्फटिक मणि लाल नीला पीला दिखेगा, ऐसी आत्मा मोही रागी द्वेषी दिखाई देगा अशुद्ध निश्चय से सोपाधिक। और असद्भूत व्यवहार से क्या होता है? देखो, असद्भूत व्यवहार से जो अपने से भिन्न पुद्गल कर्म है उनसे युक्त दिखाई देता असद्भूत व्यवहार से। अशुद्ध निश्चय से क्या हुआ था कि मोहराग द्वेष से रहित स्वभाव रूप दिखाई देता था। अशुद्ध निश्चय से क्या हुआ कि अपने मोहराग द्वेष भाव रूप दिखाई दे रहा है। और असद्भूत व्यवहार से क्या होता था? जो पौद्गलिक ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि द्रव्य कर्म है उनसे युक्त दिखाई देता है। हम्म देखिए तात्पर्य, आत्मा वास्तव में शुद्ध निश्चय से सत्ता, चैतन्य, बोध आदि शुद्ध प्राणों से जीता है। देखो, शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध प्राणों से जीता है। शुद्ध प्राण का मतलब क्या है? कि जो पर के निमित्त से नहीं। जैसे आत्मा की सत्ता है, इसका अस्तित्व है, तो किसी कर्म के उदय से नहीं है, अपने स्वभाव से। चैतन्यता है, वो किसी कर्म के उदय से नहीं है। बोध, बोध माने ज्ञान दर्शन आदि, वो किसी कर्म के कारण नहीं है, स्वभाव से। तो ऐसे ये इसके शुद्ध प्राण है। शुद्ध प्राण माने जिसमें पर की हेल्प नहीं चाहिए, ये अपने स्वाभाविक प्राण है। तो दर्शन, ज्ञान, चैतन्य, सत्ता, ऐसे अपने शुद्ध प्राणों से जीता है। तो ये तो कहा शुद्ध निश्चय से। और अशुद्ध निश्चय से औदैहिक, औपशमिक, छाया उपशमिक, ये जो भाव होते हैं, ये औदैहिक भाव प्राणों से जीता है। और अनुपचरित, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य प्राणों से यथासंभव जीता है। देखो, द्रव्य प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, ठीक है, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो ये 10 प्राण हो जाते हैं। तो इन 10 प्राणों से जीता है, ये कहा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। क्योंकि ये जीव के भाव तो नहीं है, ये पौद्गलिक है, लेकिन इनसे जीव का एक क्षेत्रावगाही संबंध है। लेकिन जो औपशमिक, औदैहिक आदि भाव है, छायोपशमिक आदि, ये कोई पौद्गलिक नहीं है, ये जीव का विकारी भाव है। इसलिए इसको अशुद्ध निश्चय में ही। तो जो जीता था, जीता है और जिएगा, सो जीव। जीव का निरुक्ति अर्थ है जीवे सो जीव।
शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध ज्ञान चेतना से, उसी तरह अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध चेतना से, माने कर्म चेतना और कर्म फल रूप जो अशुद्ध चेतना है उससे ये चेतीयता है। तो पहला लक्षण बताया चेतीयता, चेतन। तो शुद्ध निश्चय से देखें तो अपने ज्ञान दर्शन भाव प्राणों से चेतता है, और अशुद्ध निश्चय से देखें तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ऐसे अशुद्ध चेतना से चेतीयता है। अगला है उपयोग विशेष दो, यानी उपयोग विशेषण। निश्चय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप शुद्धोपयोग से हो, उसी तरह अशुद्ध निश्चय से मति ज्ञान आदि छायोक्षमिक अशुद्ध उपयोग से सहित पने के द्वारा उपयोग विशेष। देखो जैसेनाचार्य की स्टाइल है, देखो दोनों नयों से कथन करते हैं। देखो अगर शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप पूरा शुद्ध उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग में क्या लिया, उपयोग के दो भेद करते हैं ना, ज्ञान दर्शन। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये शुद्ध उपयोग है, और अशुद्ध उपयोग क्या हो जाएंगे, जो अधूरे ज्ञान है अथवा मिथ्या ज्ञान है। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को छोड़कर बाकी जितने भेद हैं वो कहलाएंगे अशुद्ध उपयोग। तो ऐसा ही उपयोग लक्षण वाला जीव है। बहु माने प्रभु। देखो भैया नहीं समझ में आए तो पूछ लेना साथ साथ, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूं, लेकिन अब आप तो समझ में आ रहा है तो फास्ट चलते, नहीं आए तो पूछ लेना, रुको वापस। निश्चय से मोक्ष तथा मोक्ष के कारण रूप शुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य के कारण, देखो मोक्ष रूप परिणमन करने की योग्यता आत्मा में अपनी है, कोई कर्म इसे मोक्ष रूप परिणमन नहीं कराता। और जो मोक्ष का कारण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उस रूप परिणमने की भी ताकत मेरी स्वयं की है। तो इसलिए और उसी प्रकार अशुद्ध नय से संसार और संसार के कारण रूप जो अशुद्ध परिणाम है उस रूप परिणमन की सामर्थ्य भी मेरी स्वयं की है। तो प्रभु का मतलब है सामर्थ्यवान, शक्तिमान। तो मैं शुद्ध रूप परिणमने के लिए भी सामर्थ्यवान हूं और अशुद्ध रूप परिणमने के लिए भी सामर्थ्यवान हूं। इसलिए आत्मा को क्या कहा, प्रभु का। देखो ये कितने विशेषण हैं, ये याद करने कल सुनूंगा मैं उनसे। तो पहला तो कहा जीव, दूसरा कहा चेतना, तीसरा कहा उपयोग, चौथा कहा प्रभु, पांचवा कर्ता, छठा भोक्ता, फिर सदेह में तो माने स्वदेह मात्र, नहीं मुत्तो माने अमूर्तिक, फिर कर्म संयुक्त। ठीक है, इस अपेक्षा जीव की पहचान कराएंगे आगे पूरी 53 गाथा। ठीक है, कितने विशेषण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 विशेषण कहे जीव को समझाने के। ठीक है, 5 आज याद कर लो, 4 कल। पहला जीव, फिर चेतना, फिर उपयोग और प्रभु। अब कर्ता। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भाव रूप परिणामों का, उसी तरह अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भाव रूप। जीव के अशुद्ध भाव कौन से, मोहराग द्वेष। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म, नौकर्म आदि का कर्तृत्व होने से करता है। देखो मोहराग द्वेष आदि और ये द्रव्य कर्म, इनमें क्या अंतर है, ये आया ना इसमें कि अशुद्ध निश्चय से भाव कर्म रूप रागादि भावों का, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म, नौकर्म आदि का कर्ता होने से। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो मोहराग द्वेष आदि है उसमें और जो ये 8 कर्म है इसमें क्या अंतर है।
भैया वो भाव कर्म है और ये द्रव्य कर्म है। वेरी गुड, एक अंतर हो गया। और बताइए अंतर। ये द्रव्य कर्मों के प्रकृति के जो उदय आता है उसके विपाक के फल में ये भाव कर्म होते हैं। वेरी गुड। और बताइए। और भैया भाव कर्मों का कर्ता जीव है, द्रव्य कर्म तो होते ही होते हैं। सही है, तो आप ये कह सकते हो कि जो भाव कर्म है वो जीव की विकारी पर्याय है, और जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है। बात समझ में आ रही है? देखो, पुद्गल तो मेरे से बिल्कुल भिन्न है, मेरे में उसकी सत्ता नहीं है, इसलिए वो गया असद्भूत व्यवहार में। माने उसको हम आत्मा के साथ उसका संबंध स्थापित कर रहे हैं, जबकि आत्मा में द्रव्य कर्म की सत्ता नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल है। इसलिए उसको हम कहते हैं असद्भूत व्यवहार। ठीक है। और जो शुद्ध निश्चय है और अशुद्ध निश्चय ने में कहा, उनकी आत्मा में ही सत्ता है, और आत्मा से अभेद कथन कर रहे हैं, तो निश्चय नय का कथन और भेद कथन करे सो व्यवहार नय का कथन। चलिए, तो कर्ता किस अपेक्षा कहा कि शुद्ध निश्चय नय से अपने शुद्ध परिणामों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध परिणामों का करता है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म का मतलब समझना शरीर आदि, इनका करता है। अब भोक्ता भी ऐसे ही लगा लेना कि शुद्ध निश्चय नय से अपने शुद्ध परिणाम का भोक्ता है, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का भोक्ता है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इसके जो कारण है, माने वो कर्म का उदय साता असाता। ठीक है। और बाहर में देखो, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में तो सुख दुख के साधक इष्ट अनिष्ट खान पान आदि बहिरंग विषयों का भोक्तापना होने से, देखो इसमें एक आप समझना कि जो कर्म का उदय आया उसके साथ जीव का एक क्षेत्रावगाही संबंध है कर्म के साथ, इसलिए कर्म का उदय आएगा यहाँ पर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। और अपने से भिन्न खान पान, ठंडी हवा, पांच इंद्रियों के भोग, इसका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है, वो जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के खाते। तो देखो, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध आत्मा से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख का, उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय नय से इंद्रिय जनित सुखों दुखों का, तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सुख दुख के साधक इष्ट अनिष्ट खान पान आदि बहिरंग विषयों का भोक्तापना होने से भोगता है। अभी तो देखो शॉर्ट में कह रहे हैं इस गाथा में, अब इसमें सबके ऊपर गाथाएं आएंगी एक एक टॉपिक पर। आगे 53 गाथाओं में ये विषय हम विस्तार से पढ़ेंगे, तब वहां विस्तृत चर्चा करेंगे इस बारे में। अब आचार्य की अपेक्षा कुछ और भी हो सकती है फिर इसमें। जब शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है उसी प्रकार उस भोग सामग्री के साथ नहीं है क्षेत्रावगाह, वो तो अपने शरीर परमाणु रूप जब परिणमेगा तब आप एक क्षेत्रावगाह कह सकते हो। माने हमने जो पांच इंद्रिय के विषय भोग है ना, उनके साथ अपना एक क्षेत्रावगाह संबंध अगर सिद्ध होगा तभी ये बात सिद्ध होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पांच इंद्रिय के विषय में, जैसे मान लो भोजन है, तो भोजन जो आपने खाया तो अभी आपके फूड पाइप में गया, पेट में गया, लेकिन अभी उससे एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं हुआ आत्मा में। हाँ, जब उसका परिणमन हो जाएगा खून रूप, ठीक है, तब आप एक क्षेत्रावगाही कह सकते हो सकता है ये विवक्षा रही, ऐसा एक क्षेत्रावगाही है।
वो तो हर एक चीज के साथ हो जाएगा एक क्षेत्रावगाही पूर्ति। चलिए खैर, भैया आत्मा के प्रदेश तो वहां पे भी होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल है आत्मा के तो फिर प्रदेश। तो फिर क्षेत्र एक क्षेत्रावगाही नहीं होगा। नहीं, आप तो ऐसे कोई भी चीज अगर मुंह में रखोगे, हम्म। ठीक है, तो इसको भी एक क्षेत्रावगाही मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखो ना, जहां आपने मुंह में रखा वहां आत्मा के प्रदेश कहाँ है? ये तो हाँ जहां जी। आपके आत्मा के प्रदेश हैं उनके साथ रल मिल जाए। अभी जो गया पेट में आमाशय, वो वहां खाली जगह है, वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। इसीलिए जब सिद्ध बनते हैं, ये जितने भी खोखले स्थान हैं, ठीक है ना, वो ठोस हो जाते हैं। माने वो क्या है, जो स्पेस था वो स्पेस खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे कान है, कान के बीच में जो खाली जगह है ना, यहाँ आत्मा के हाँ प्रदेश नहीं। जी। नाक के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। अब नाक में मान लो हमने सुई डाली, तो इसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध थोड़ी हो गए। कान में कुंडल पहने, नाक में नथनी पहनी, इसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है। एक क्षेत्रावगाही संबंध क्या होता है? जैसे दूध और पानी को मिला दिया, तो वो एक क्षेत्रावगाही संबंध है। दूध में पानी मिलाया, बिल्कुल वो एक जैसी प्रतीति हो जिसमें, वो एक क्षेत्रावगाही संबंध, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकती है वो कारण भी हो सकता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं। ऐसा अपन खा लिया जिसके शरीर में रोग आ गए, वो खाना तो चलिए कोई बात नहीं, जब ये आएगा ना विषय, गाथाएं आएंगी, तो वहां इसका और विस्तार देखेंगे। तो अभी तो आउटलाइन है सिर्फ। तो जी कौन कौन से विशेषण हो गए भैया? 5 विशेषण कौन बताएगा शुरू की? जीव, चेतन, उपयोग, प्रभु, कर्ता। बहुत बढ़िया। जीव, एक चेतन, उपयोग, प्रभु और कर्ता। चलिए, सदेह में तो, सदेह में तो मैंने स्वदेह मात्र है, स्वदेह प्रमाण है। निश्चय से लोकाकाश प्रमाण, असंख्यात प्रदेश प्रमाण। जैसे मान लो 100 मीटर का एक थान है, तो उसका प्रमाण कितना है कि 100 मीटर जगह घेरे। लेकिन फिर भी 1 मीटर की अलमारी में रख देते हैं ना उसको लपेट के। तो उसी प्रकार आत्मा अगर अपना पूरी तरह से फैले तो पूरे लोकाकाश पे आएगा। तो इसलिए लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण हैं आत्मा। लेकिन संकोच विस्तार की शक्ति है, इसलिए जिस शरीर में जाता है उतने प्रमाण होकर रहता है, इसलिए देह प्रमाण भी कहा। निश्चय से लोकाकाश प्रमाण, असंख्यात प्रदेश प्रमाण होने पर भी व्यवहार से शरीर नाम कर्मोदय जनित सूक्ष्म स्थूल शरीर के बराबर प्रमाण बना होने से देह प्रमाण मात्र है। नहीं मुत्तो, यानी मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। असद्भुत व्यवहार न से, अनादि कर्म बंध सहित होने से, मूर्तिक होने पर भी शुद्ध निश्चय न से, वर्णादि रहित होने से अमूर्तिक है। क्योंकि अनादि से कर्म के साथ है, इसलिए अगर असद्भुत व्यवहार न से देखें तो कर्म सहित है, इसलिए मूर्तिक है। लेकिन फिर भी शुद्ध निश्चय में से देखें तो आत्मा वर्ण रूप नहीं होता, रस रूप नहीं होता, गंध रूप नहीं होता, रूप रूप नहीं होता, इसलिए निश्चय में से आत्मा अमूर्तिक है। हाँ जी, कर्ता के बाद आगे आपका भोक्ता, फिर स्वदेह प्रमाण, फिर अमूर्तिक, और फिर कर्म संयुक्त। कर्म संयुक्तो, शुद्ध निश्चय न से